गाइस ये देखिए रुद्र की चोटी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के न्यू ब्लॉग में। दोस्तों, आज है दशहरा यानी कि विजयदशमी। तो दशहरा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, ये ब्लॉग आपके पास में थोड़ा सा देरी से पहुंच रहा है, उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहते हैं। और ये दशहरा मेरे यहाँ पे कैसे मनाया जाता है, क्योंकि आपको पता है मेरा ब्लॉग चैनल है, तो इसमें जो भी मेरे फेस्टिवल रीति रिवाज हैं, जो भी तीज त्यौहार हैं, वो सारा कुछ मैं इसमें शेयर करूँगी। तो वही मैं आज शेयर कर रही हूँ कैसे मेरे यहाँ पे ये फेस्टिवल मनाया जाता है। विजयदशमी का त्यौहार कैसे मनाया जाता है, सुबह से शाम तक का रूटीन में शेयर करूँगी। सुबह की जो भी क्लीनिंग होती है वो हो गया है फिनिश। उसके बाद में मैं सिंदूर वगैरह लगाने के बाद में और उसके बाद में लगा रही थी पैरों में महावर, क्योंकि भाई देखो, हम इंडियन में हमारे यहाँ पे कोई भी फेस्टिवल हो उसमें पैरों में स्वागिल महावर ना लगाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वही महावर लगा रही थी मैं। और महावर लगाने के बाद में उसके बाद में जो डेली की पूजा होती है वो करूँगी। फिर उसके बाद में जो विजयदशमी की पूजा होती है दशहरा की, वो भी करूँगी, आपके साथ में शेयर भी करूँगी। तो महावर वगैरह लगाने के बाद में उसके बाद में जो डेली की पूजा है वो कर लेते हैं। और अभी हस्बैंड जी और बेटा अभी उठे नहीं हैं, वो लोग अभी निन्नी ही कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने डेली वाली पूजा कर ली है। और उसके बाद में अब मैं करूँगी दशहरे वाली पूजा, क्योंकि मेरे यहाँ पे दशहरे वाली भी पूजा होती है। कहीं कहीं ये पूजा होती है, कहीं कहीं नहीं होती है। और ये पूजा ऐसे होती है, मैं आपको बता दे रही हूँ। इसमें लगता है गाय का गोबर, और जो ये फूल रखे हुए हैं ना येलो कलर के, ये तुरैया के फूल हैं, जो हम लोग सब्जी बनाते हैं ना तुरई की, उसके फूल हैं। तो यहाँ पे लगते हैं। और गाय का गोबर, ये जो है ना, ये उपले टाइप के छोटे छोटे ये बना के रखे जाते हैं, उसके ऊपर फूल रखे जाते हैं। और यहाँ पे पूजा की जाती है जैसा मेरे सासू माँ बताती हैं, वैसे ही मैं ये तीज त्यौहार जितने भी होते हैं वो करती हूँ। फ़िलहाल ये पूजा मेरे मायके में नहीं होती है, यहाँ पे होती है। तो सासू माँ ने बोला था, तो मैं जब से आई हूँ तब से कर रही हूँ, तो मैं कर रही हूँ। और यहाँ पे ये भी पूजा मेरी हो गई है। अभी बाबू नहीं उठे हैं, हस्बैंड जी उठ गए हैं, बाबू अभी नहीं उठे हैं। और यहाँ पे ये वाली क्लिप रह गई थी, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और जब भी कोई फेस्टिवल होता है ना, घर में कोई पूजा पाठ होती है, तो एक अलग ही रौनक हो जाती है घर में, और एक अलग ही सुकून मिलता है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और जब बाबू उठे थे ना, तो बाबू ने ये देख के बहुत ही ज़्यादा मतलब चौंक गए थे, बोल रहे थे माँ ये, माँ ये। फिर बाबू को मैंने बताया, इनके पापा ने बताया कि बाबू ये पूजा है, जय जय है। तो बाबू बोले यस। और यहाँ पे चाय मैंने बना ली है कड़क वाली। और खाने में मेरे यहाँ पे दशहरा वाले दिन बनाया जाता है सिर्फ चने की दाल और चावल, बाकी और कुछ भी नहीं बनाया जाता है। तो मैंने चने की दाल बनने के लिए रख दी है, क्योंकि चने की दाल में थोड़ा सा टाइम लगता है। और ये टाइम देखिए 9:30 बजे का हो गया है। पूजा पाठ करने के बाद में उसके बाद में आ गई थी मैं यहाँ पे नाश्ता करने के लिए। अभी लाइट ऑफ है क्योंकि बाबू उठे नहीं है इसलिए। और हस्बैंड जो है ना वो चले गए हैं शॉप पे। कह रहा कि लाइट ना जलाओ, हाँ अंधेरा रखेंगे का क्या गाना? हाँ अभी गाना दिखाएंगे, अभी गाना दिखाएंगे। अभी सुबह सुबह गाना अभी उठा है बिल्कुल। लाजा सीसी लो, उसमें देखो दूध दे दे। उसके बाद में ये टाइम हुआ है 10 बजे का। आज 10 बजे ही बाबू उठे हैं, बहुत लेट में उठे हैं, क्योंकि रात में बहुत देरी से सोते हैं। 12 बजे की तरफ, कम से कम 12 बज जाता है तभी सोते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा। मैं डांटती हूँ, ये डांटते हैं, उसके बाद में ही सोते हैं। पता नहीं क्यों बाबू मस्ती करते हैं, बहुत ही ज़्यादा खेलते हैं, उछल कूद बहुत ज़्यादा करते हैं।
लाइट ऑफ कर देती हूँ तो भी बहुत रात तक जगते रहते हैं। फिर आ गई थी रुद्र की दादी, सासू माँ आ गई थी, तो वैसे भी जब भी आती हैं तो मैं पैर छूती हूँ। तो आज तो फेस्टिवल था तो फिर तो और भी मतलब कभी कभी भूल भी जाती हूँ। तो मैंने चरण छुए, उसके बाद में उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया बहुत ही अच्छा वाला। और यहाँ पे फिर बाबू के बारे में कुछ बातें चल रही थी। बाबू बोल रहा था, बाबू उठ गया था तो मैं सोचा चादर वगैरह जो है ना तुरंत से ही फ़ोल्ड कर देती हूँ। और एक चादर मुझे धुलना है क्योंकि उस पर बाबू ने ना सूसू कर दिया था इसलिए। और वही मैं दादी को बता रही थी कि लाइट नहीं ऑन करने दे रहा है, बोल रहा है कि नहीं लाइट नहीं ऑन करो, क्योंकि बाबू जब उठता है ना तो अपना थोड़ा सा अपनी फरमाइशें करता रहता है। तो उनको भाई फॉलो भी करना पड़ता है, मानना पड़ता है, क्योंकि हम मॉम्स ही जानते हैं बच्चों के कितने नखरे होते हैं। और ख़ासकर जब वो सो के उठते हैं। यहाँ पे दादी से भी कुछ बातें कर रहे थे। और अपने जो टेडी वगैरह है ना, जिनको बाबू बोलते हैं, उनको साथ में ही लेके आजकल बाबू सो रहे हैं। तो रात में उनको साथ में लेके सो रहे थे। अभी फ़िलहाल मैंने रख दिया है उधर बेड के साइड में। मैंने कहा बाबू इनको थोड़ा सा रेस्ट करने दो, ये लोग भी अपना फेस वगैरह धुलेंगे उसके बाद में नाश्ता वास्ता करेंगे। बाबू को ना थोड़ा सा समझाना पड़ता है। और ना बादल हो गया है, अभी तो नहीं धूप थी और अभी फिर से बादल हो गया है। कल तो बहुत ही ज़्यादा, परसों बारिश हुई थी, आज बादल, पहले तो धूप निकली थी सुबह में बहुत, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा भयंकर वाली। बट अभी फ़िलहाल थोड़ा सा बादल बादल सा हो गया है। ऐसा तो लग रहा है कि पानी मतलब बारिश होगी, बट पता नहीं होगी या नहीं होगी। और यहाँ पे देखिए अपने बाबू टेडी लेके आ गए हैं। ये जो ग्रीन वाला है ना इसको बाबू बोलते हैं, और ये जो है ना ऑरेंज कलर का इसको बोलते हैं कि ये मतलब बाबू की ये माँ है। तो वही दादी के बता रहे थे, तो दादी बहुत ज़्यादा हंस रही थी। गाइस ये देखिए बाबू को मैंने दाल चावल दिया था, चने की दाल चावल। ये देखिए गाइस बाबू की मस्ती देखिए, रुद्र की क्या ही कर रहे हैं देखिए। गाइस देखिए मतलब कि बाबू अपने आप से खाते हैं तो ये हाल करते हैं। देखिए कैसे बिखरा पड़ा है पूरा पूरा, ये देखिए दोस्तों रुद्र की कारीगरी देखिए, कलाकारी। दाल चावल दिया था खाने के लिए, देखिए क्या ही हाल किया है, चारों तरफ ऐसे ऐसे बिखरा के डाला है कि क्या ही बताऊं मैं। देखिए गाइस ये देखिए रुद्र की चोटी आज मैंने इस तरीके की की है। बाबू ने चावल वावल खा के फैला दिए, तो इसके बाद में बाबू से बोला हाथ धुल के आओ। बाबू हाथ धुल के आए, बाबू ने पूरा अपने आप को गीला कर लिया, तो वो पड़ा है उसको चेंज कर दिया। ये देखिए बाबू को, बाबू हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो। यस आज बाबू की चोटी देखिए कैसी लग रही है, कमेंट में बताइएगा उसके बाद में इनके लिए दाल चावल लगा दिया, अपने लिए लगा दिया, हम दोनों ने ही खाना खा लिया। गाइस ये देखिए सिरखा, किसने किसने खाए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये खाने के बाद में ना पानी जब पीते हैं ना तो मीठा मीठा सा लगता है। अब मैं बैठ के खाऊंगी सिरखा। और जो रुद्र के पापा है ना वो गए हैं रावण देखने के लिए। रावण दहन अब होने ही वाला है, क्योंकि टाइम हो गया है 7 बज गया है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के न्यू ब्लॉग में। दोस्तों अभी ना रुद्र के पापा गए हैं, रावण दहन जो होने वाला है, अभी 7 बजे का टाइम हो गया है, तो वो लोग वहाँ पे गए हैं देखने के लिए, मेरे पड़ोस में ही। मतलब ज़्यादा बड़ा तो नहीं बट बड़ा बना है रावण, तो वही देखने के लिए। और जब तक मैं बैठ के खाऊँगी ये सेव का, ये कमेंट में बताइएगा किसको किसको ये सेव का पसंद है। इनको खाने के बाद में ना पानी जब पीते हैं ना बहुत मीठा मीठा सा लगता है। और ये टाइम 7 बजे का है, देखिए 7 बजे का है। और पहले तो कह रहे थे सब लोग कि 7 बजे रावण दहन होगा, लेकिन हुआ था 8:30 बजे। तो मैं भी गई थी देखने के लिए, मेरे आस पड़ोस में जितने भी लेडीज़ हैं ना सारी, हम सब टोली गए थे, मतलब सारे जो भी एक होता है ना ग्रुप टाइप का, हम सभी लोग गए थे। तो आगे व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। और रुद्र बेटा तो ना 5 बजे से जाना शुरू कर दिए थे, कभी अपने बड़े पापा के साथ कभी पापा के साथ। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी जब मैं गई थी ना, हम लोग गए थे तो हम लोगों ने ना दूरी से ही देखा था, क्योंकि हम लोग साथ में बच्चे थे तो बहुत दूरी पे थे। बट मैंने इनको बोला था कि आप मेरा मोबाइल ले लो, आप क्लिप बना लेना। मैं नहीं बना पाई थी क्योंकि मैं बहुत दूर खड़ी थी, बाबू को लिए थी,
तो इसलिए तो मैं आपको दिख भी नहीं रही हूँ, नहीं दिखूँगी, क्योंकि वहाँ पे मैंने अपना शूट ही नहीं किया था, सिर्फ रावण दहन का ही शूट किया था। भाई हम वीडियो बनाए, हम खुद डर लग रहा है। खाना खाओगे? आपको खाओगे बाबू? निकल आई। ये वाली कहाँ है दिया? फोड़ डालेंगे। आओ फोड़ दे आओ। हाँ? क्या? अब नहीं है। अब नहीं, एक दिन बाद अब कल लाएंगे। चलो फोड़ दे। एंड उसके बाद में जो सुबह में साड़ी पहनी थी वही पहन के मैं चली गई थी रावण देखने के लिए, क्योंकि पास में ही था, ज़्यादा दूरी पे था नहीं, ऐसे ही चली गई थी। और उसके बाद में फिर आई, हाथ पे धुले, कपड़े वगैरह चेंज किए। और आज है त्यौहार, दाल चावल तो रखा हुआ था, बट आज पूड़ी भी बनानी थी। सासू माँ ने बोला था कढ़ाई चढ़ा लेना, तो इसलिए मैंने सूखे आलू थोड़े से बना लिए और पूड़ी बना रही हूँ। ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, बिल्कुल थोड़ी सी बना रही हूँ, क्योंकि दाल चावल ऑलरेडी रखा हुआ है और ज़्यादा खाना पीना होगा नहीं, इसलिए, क्योंकि कौन ही खाएगा इतना, दाल चावल खा लो उसके बाद। फिर तो मैंने पूड़ी बना ली थी, बट ये सारी पूड़ी रखी रही थी, सुबह में ये काम आई थी चाय के साथ के लिए। अभी किसी ने, मतलब इन्होंने तो ज़्यादा अच्छे से खाई नहीं था, बस दाल चावल थोड़ा सा खा लिया था। और यहाँ पे मैं पूरी फटाफट से बना ले रही हूँ, गर्मी बहुत भयंकर है, बहुत ही ज़्यादा। रुद्र ना अपने पापा के साथ में खेल रहा है, अभी तो दादी के पास में था बाहर, और अभी घर पे ही है, अंदर ही खेल रहा है। बिल्कुल ज़रा सा मैंने आटा लगाया था, बिल्कुल ज़रा सा। इधर दूध बॉईल होने के लिए रख दिया है और उधर मैं पूरी फटाफट से निकाल ले रही हूँ। और यहाँ पे रुद्र के पापा खड़े हैं किचन के सामने ही, तो इनसे कुछ कुछ बातें कर रही हूँ। वे रावण देख के आई ने, वहीं की कुछ कुछ बातें चल रही हैं। वही ये भी कुछ बता रहे थे मुझे, मैं भी इनको कुछ बता रही थी, होता है ना ऐसा। तो वही सब बातें चल रही थी। उधर बाबू भी, मतलब बाबू को कुछ समझ नहीं आ रहा, बट फिर भी हंस रहे थे। जब मैं हंस रही थी तो बाबू हंस रहे थे। बच्चे ऐसे ही करते हैं, कुछ भले ही समझ ना आए, लेकिन बीच में हंसना तो है ही उनको। और बाबू पूड़ी मांग रहे थे, इतने चाव से मांग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि खा ही लेंगे। और लेके गए हैं ना, सारी पूड़ी ऐसे ही रखी रहेगी, बिल्कुल खाते नहीं हैं बाबू, ऐसे ही करते हैं। कुछ भी चीज़ होती है मांगने लगते हैं, माई है, बट खाते नहीं हैं बिल्कुल। और सारी पूड़ी बन गई, बिल्कुल ज़रा सी बनाई है, देखिए ज़्यादा नहीं बनाई, बिल्कुल ज़रा सी, क्योंकि रावण देखने गई थी, मैं आटा लगा के रख के गई थी। और यहाँ पे बाबू एंड बाबू के पापा दोनों ही खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। ये देखिए पूड़ियाँ फूली फूली बन के तैयार हैं, गर्मा गर्म। और इधर ये दाल रखी हुई है, इसको गर्म करूँगी अगेन। और इधर ये मूली कट करके रखी है, और सब्जी थोड़ी सी रखी है सोयाबीन की। और उधर आलू मैंने कर लिए, उधर चावल रखे हैं। और ये बर्तन सारे पहले धुल लिए थे भी फिर से। उसके बाद में ये कुछ एक आध क्लिप हैं जो कि मूर्ति विसर्जन जो है, माता जी की मूर्ति विसर्जन के लिए जा रही थी, तो वही निकल रही थी माता जी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर करूं। ये सीन मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी, ये जो मूर्ति विसर्जन वाला होता है।
और आज का व्लॉग फ्रेंड्स कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ा से भी आप लोगों को व्लॉग मेरे पसंद आते हैं ना, तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि आप लोगों को सर्च करके ना देखना पड़े। और जब भी मैं व्लॉग अपलोड करूँ ना, तो आपके पास में नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे और आप मेरे व्लॉग का आनंद ले पाएँ। अगर ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आता है, लाइक कमेंट शेयर, चैनल सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। एंड आज का ब्लॉग फ्रेंड्स यही पे एंड करते हैं। कल फिर मिलेंगे अच्छे से रूटीन अच्छे से ब्लॉग के साथ में।